काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने टेस्ट में इंक्लूड करें। तो वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर लगाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूकंप क्या होता है? भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को ही क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ये जो कंपन होता है, ये भूगर्भ में एनर्जी के रिलीज होने के कारण होता है। ओके। भूकंप के कंपन के दौरान कई सारी तरंगे जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे जिस पॉइंट से उत्पन्न होती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, या फिर भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहा जाता है। जिस पॉइंट से ये तरंगे जो होती हैं, भूकंपी तरंगे जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। और उत्पन्न होने के बाद में ये तरंगे जो होती हैं वो चारों ओर गति करती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चारों ओर गति करती हैं। वो पॉइंट जहां पर इन भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, या फिर एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान रखिएगा। जिस पॉइंट से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे क्या बोलते हैं? भूकंप मूल या भूकंप केंद्र बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर इन भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, या फिर एपिसेंटर कहा जाता है। ये जो एपिसेंटर होता है, ये भूकंप केंद्र मतलब फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में एकदम से वृद्धि हो जाती है, जो कि भूकंप आने का संकेत होती हैं। भूकंप आने के दौरान कई तरह की भूकंपी तरंगे जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, चलिए हम उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो होती हैं पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी भूकंपी तरंगे हैं? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ध्यान रखिएगा, ये 3 टाइप की भूकंपी तरंगे होती हैं। पी तरंगों की बात करते हैं तो इन्हें प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ये भूकंपी तरंगे जो होती हैं ये सबसे तीव्र गति से चलती हैं। जितने भी भूकंपी तरंगे हैं उसमें सबसे तीव्र गति से कौन सी चलती हैं? पी तरंगे चलती हैं। और सबसे पहले जो एपिसेंटर है, वहां पर कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? पी तरंगे ही पहुंचती हैं। ठीक है, एपिसेंटर क्या है? मैंने आपको बताया था, जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, वहां पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? पी तरंगे। इनकी जो गति होती है वो होती है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये तरंगे जो होती हैं सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में से गति कर सकती हैं। पी तरंगे सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यम में से गति कर सकती हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एस तरंग के बारे में। एस तरंगे मतलब सेकेंडरी वेव्स। ये तरंगे जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही गति कर सकती हैं। ठीक है, लिक्विड में ये लुप्त हो जाती हैं। इनकी जो गति होती है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, एस तरंगों की गति। इसके बाद देखिए आता है एल तरंगे, जिन्हें क्या बोला जाता है? लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं और सरफेस वेव भी बोलते हैं। ये तरंगे जो होती हैं एपिसेंटर पे सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, क्योंकि ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगे होती हैं। और ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तीनों तरंगों में से बात करें कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, तो कौन सी होती हैं? एल तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। पी तरंगे और एस तरंगे जो होती हैं ये पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगे जो होती हैं वो जिगजैग वे में आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये देखिए हमने जो भूकंपी तरंगे थी उनको अच्छे से समझा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि इन भूकंपी तरंगों को मेजर किससे किया जाता है। तो जिस यंत्र से मेजर किया जाता है इन भूकंपी तरंगों को, उसे क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ जो होता है इन भूकंपी तरंगों की इंटेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, और मेजर जो करता है वो कई स्केल्स पे करता है, जैसे कि रिक्टर स्केल, रॉसी-फेरल स्केल। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए आगे बात करते हैं कि विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो पूरे विश्व को 3 भूकंपी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है प्रशांत महासागरीय पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट। पूरे विश्व के 63% भूकंप जो हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, न्यूजीलैंड, जापान, ये सारे जो देश हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए आता है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसे क्या बोला जाता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। पूरे विश्व के 21% भूकंप जो हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। और ध्यान रखिएगा, भारत का भूकंपीय क्षेत्र भी इसी बेल्ट में आता है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। इसके बाद देखिए तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। पूरे विश्व के 16% भूकंप जो हैं वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए हमने बात करी कि विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं
जो सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित है? प्रशांत महासागरीय पेटी। इसके बाद देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप आने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भूकंप आने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, हिमखंडों के खिसकने से भूकंप आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से। जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनके खिसकने और टकराव के कारण भूकंप जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और एक टर्म ध्यान रखिएगा पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव को क्या बोला जाता है? टेक्टोनिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2016 एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं एक टर्म को, वो है सुनामी। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तट पर आने वाली समुद्री लहरें। समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या फिर ज्वालामुखी फटने के कारण सुनामी देखने को मिलती है। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है। प्रशांत महासागर जो है वो सुनामी लहरों के लिए सबसे खतरनाक है। कौन सा? प्रशांत महासागर। कुछ समय पहले 2004 में हिंद महासागर में सुनामी जो थी वो देखने को मिली थी। तो ये हमने देखिए सुनामी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए भूकंप वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जितना भी थ्योरी सेक्शन था वो सारा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? भूकंप के दौरान किन तरंगों की उत्पत्ति होती है? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। डी आंसर। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है देखिए भूकंप की तीव्रता। जो भूकंप के दौरान जो तरंगे उत्पन्न होती है उनकी तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जो है एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए भूकंप केंद्र मतलब जहां से भूकंपी तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, उसके ठीक ऊपर 90 डिग्री पर एक बिंदु होता है जहां पर भूकंपी तरंगों को मेजर किया जाता है। सबसे पहले उसे क्या बोला जाता है? एपिसेंटर बोला जाता है, अधिकेंद्र बोला जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। एसएससी देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का देखिए मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र के अंदर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूकंप का कारण होता है। भूकंप का प्रमुख कारण क्या होता है? टेक्टोनिज्म। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें होती हैं उनके टकराव के कारण भूकंप जो होता है वो उत्पन्न होता है। सी आंसर। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं। जिस पॉइंट से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। बी आंसर। और जहां पर वो सबसे पहले मेजर की जाती हैं, महसूस की जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं? सरफेस तरंगे होती हैं। सरफेस वे किसे कहा जाता है? एल तरंगे को सरफेस वे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? किस बेल्ट में देखने को मिलते हैं सर्वाधिक भूकंप? प्रशांत महासागरीय पेटी में। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी हैं? देखिए पी तरंगे जो हैं सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम से गति करती हैं। एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही गति करती हैं। लिक्विड मीडियम में गति नहीं करती हैं, तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस में वृद्धि देखने को मिलती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। भूकंप वाला जो टॉपिक है ये छोटा सा ही है, बट यहाँ से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने ध्यान से समझा होगा और टेस्ट भी अच्छे से लगा लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।